बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मैं लाहौर की एक ऐसी सोसाइटी में मौजूद हूँ जहाँ पर पिछले 20 से 25 साल से लाइट ही मौजूद नहीं है, बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोग आखिर कैसे गुजारा कर रहे हैं और इतने अरसे से इस इलाके को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ना सिर्फ 5-10 साल 15 साल नहीं बल्कि 25 साल से इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और तफसील जानते हैं कि आखिर गुज़र बसर कैसे करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला सलीम है। अब्दुल्ला साहब, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 25-30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हमारे पास ना बिजली है, ना सीवरेज है, ना कुछ सड़कें हैं, और हमें जो बिजली मिल रही है वो भी हम ना अनलीगल तरीके से लगा रहे हैं LDA से। उनका भी जब दिल चाहता है उतार देते हैं। आपको 20-25 साल आपको रहते हुए हो गए हैं और तब से आप देख रहे हैं यहाँ पर बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। कोई नामो निशान नहीं। और 20-25 साल में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? इधर से हमने LDA से बिजली ली हुई है और किसी के प्लाट का कागज़ लेके उनके नाम पे मीटर लगे हुए हैं। अच्छा। वो भी LDA को जब दिल चाहता है उतार देते हैं हमारे मीटर। हम ऐसे बैठे रहते हैं, फिर मिन्नत समाजत करके हम दोबारा लगवाते हैं। 2 दिन 4 दिन हमें ऐसे गुजारा करना पड़ता है, तो फिर हमारे मीटर लगते हैं, तो फिर हमें लाइट मिलती है, तब जाके लाइट मिलती है। और कभी सोचा नहीं यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का? क्या करें हम, अगर हो सकते होते तो हम चले जाते कहीं और। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम यहाँ से छोड़ के अपने घर बेच के कहीं और चले जाएं। और हर दौर में हर सियासतदान के पास हम गए हैं, नून लीग PTI सारों के पास गए हैं, किसी ने नहीं सुनी। हमें लारे लगाते हैं, अच्छा हम कुछ करते हैं आपकी सोसाइटी। अभी यहाँ से मौजूदा जो MP हैं सैफुल मलूक खोकर साहब हैं जी, आज उनके पास आज हो के आए हैं। ये दोस्त सारे साथ थे, मलिक अफजल साहब को मिले हैं। उन्होंने कहा जी ये जो मलिक साहब साहब का हल्का है उनको कल आके मिलें। पहले भी हम कई दफ़ा मिले हैं, उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ये बात ना सिर्फ कोई महीनों या साल की नहीं हो रही है, ये 20-25 साल के अरसे की हो रही है। मतलब अगर आप इसको बोलें, लिखें और समझें तो ये एक दौर बनता है। तो सर, इस टन्योर के अंदर इतनी 5 साल का तो टन्योर होता है गवर्नमेंट का। जी। कोई गवर्नमेंट ऐसी अच्छी नहीं आई जिसने इस पे भी नज़रसानी की हो? जी हम मैडम हर एक के पास गए हैं, जो भी है ना, मलिक करामत है उसके पास गए हैं, मलिक सैफ है उसके पास गए हैं, सारों के पास बारी बारी गए हैं और जाते रहते हैं हम 15 दिन, महीने बाद, 20 दिन बाद। तो लेकिन वो ये कहते हैं जी आपकी अनलीगल सोसाइटी है, हम कोशिश कर रहे हैं आपका। अच्छा, इल्लीगल सोसाइटी कैसे है? वो कहते हैं जी ये डिफ़ॉल्टर है या वापडा की, तो डिफ़ॉल्टर है तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, सोसाइटी में अपना फंड नहीं लगा सकते। अच्छा जी, ये वापडा की डिफ़ॉल्टर है, इस वजह से हम इस पे अपने फ़ंड नहीं लगा सकते। इन शॉर्ट के हम उसे ज़ाया नहीं कर सकते उन पैसों को। यही तो फिर अब घर में लाइट कैसे आ रही है? बताया तो है LDA से हमने लगवाई। वो आती है पूरा टाइम आती है? वो तो पूरा टाइम आती है, लेकिन उनका जब जी चाहता है उतार देते हैं। 85 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम उसको नहीं पे करते तो वो फौरी उतार देते हैं जी। और कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ पर जिन्होंने आपको लगता है कि नाजायज़ बिल ले रहे हैं? जी नाजायज़ ले रहे हैं। कैसे वो नाजायज़ कैसे लें? वो कहते हैं जी हमने लगाए हुए हैं, तुम्हें भी दिया हुआ है और भी दिया हुआ है, मुझे रेट एक्सीड हो जाता है। तो उस पर जो है हम अब हम क्या कहते हैं, एक फ़ैन चलाते हैं, एक एनर्जी सेवर चलाते हैं, उस पर ही हमारा 15-20 हज़ार। मैं बैंक में हूँ, आई एम वर्किंग इन बैंक, लेकिन मेरे भाई वगैरह मुझे, मेरे बच्चे को कुत्ता काट गया कल। अब अंदाज़ा लगाएं कि मेरा वो कहता है कि तुम क्यों इधर बैठे हुए हो। अब कहाँ पर जाएं इसको छोड़कर? क्या घर है अपना, क्या करूँ मैं? क्या सोच के यहाँ पे घर बनाया? क्या सोचूं? बच्चे क्या सोच रहे हैं मेरे? कितने साल पहले यहाँ पर घर बनाया था? मैंने ये अभी 3-4 साल हो गए हैं। आप 3-4 साल पहले जब यहाँ पर आए तो आपको इन लोगों ने नहीं बताया कि 25 साल से यहाँ पर बड़ी स्ट्रगल की है हमने। ये यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है, यहाँ पर आते अल्लाह का शुक्र है कि वो हम ये सभी लोगों ने थोड़ी सी स्ट्रगल की। बाहर कोई नुमाइंदा नहीं आया, ना कोई MNA आया, ना कोई MPA आया, कोई बंदा नहीं आया। इन लोगों को मैंने इकट्ठा किया, मैंने 1,000 के, चलो यार सीवरेज तो कुछ हमारे ये बच्चे जो तो बीच में ना गिरे। यहाँ पर लोग बच्चे गिर रहे थे। अब कुत्तों का हाल बहुत बुरा है और बिजली नहीं है, भैंसों ने उनका वो हाल है।
कौन है हमारा, प्लीज़ जो है ये हमारी आवाज़ को कुछ फॉर गॉड से जो है इसको उजागर करें। अच्छा, यहाँ पर सीवरेज के मामलात इस कदर ये कह रहे हैं ख़राब थे, और अभी भी वैसे कोई खासी सही नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस बदतरीन हालत को इन्होंने कुछ हल्की फुल्की बेहतर की है कि बच्चे पहले गिर जाते थे, अभी वो बता रहे हैं कि मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया है। स्ट्रीट डॉग्स भी यहाँ पर ज़्यादा हैं, और अंधेरा है, आपने करना क्या है? और शाम को मगरिब के टाइम निकल, यहाँ पे लाइट नहीं होती। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर आला पंजाब से, अगर वो थोड़ा सा टाइम निकालें और यहाँ पे किसी अपने नुमाइंदे को भेजें और विज़िट कर लें, उनको पता चल जाएगा हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। यही आगे देख लें, ये EME साथ है, DH जहाँ पे हर किस्म की सहूलत है, बिल्कुल दीवार साथ है, और इस साथ है LDA, हम बीच में हैं, ड्राइविंग रोड पे बेहतरीन सोसाइटी है, यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? दाएं तरफ जी LDA है, बाएं तरफ DH है, और बीच में ये वो सोसाइटी जो लवारिस है। लवारिस है और हम लोग। इंतहा की लवारिस है कि 25 साल से इसे देखा ही नहीं गया। मतलब इतनी गवर्नमेंट्स आई और कोई देख ही नहीं रहे हैं इसको कि भाई यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, इन्हें बुनियादी ज़रूरियात चाहिए भाई। अब ये बच्चों को देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी से बाहर निकले हुए हैं, घर में लाइट नहीं है। इन बच्चों से आप पूछ लें, हमसे ना पूछें, इन बच्चों से पूछें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप विज़िट कीजिए थोड़ा सा। वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी नुमाइंदे को भेजें। अब 20 साल से हमारी कोई सुनी नहीं गई। आपकी मेहरबानी है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं और हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप लाहौर रंग की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आपने हमारी आवाज़ 20 साल 25 साल बाद आवाज़ हमारी बुलंद कर रहे हैं। सर, आपको कितने साल हो गए रहते हुए? मुझे यहाँ पे 12 साल हो गए हैं। 12 साल से क्यों नहीं सोचा यहाँ से कहीं और जाने का? अब क्या करें, यहाँ पे इन्वेस्ट जो पैसा लग गया है, अब बाहर में हमें तो नहीं मिल सकता, कहाँ पे हम जाएंगे? अच्छा, 12 सालों में कितने MNA आए, MP आए, कभी कोई यहाँ हर नहीं आया? बंदे ने हमें लॉलीपॉप दिया है कि जी आप ये लें और आपका काम हो जाएगा। उनकी मेहरबानी है, सैफ अल मुल्क साहब ने जो बिजली थोड़ी सी हमें किसी से रिक्वेस्ट करके दी है, उनकी मेहरबानी है, लेकिन प्रॉपर हमें कोई काम नहीं दिया जी। कोई मेहरबानी नहीं है, सब ऐसे गलत बात कर रहे हैं। कोई मेहरबानी नहीं है उनकी, कुछ नहीं किया उन्होंने। इसका हाल तो देखें, कोई खंबा कुछ कोई नहीं खंबा किया, नहीं लगा। कोई खंबा नहीं मतलब लगा। यहाँ तो यहाँ पे खंबे लगे हों, नजर आते हों कि खंबे लगे हुए हैं। यहाँ से आप मतलब 1000 किलोमीटर दूर चले जाएं चोलिस्तान में, वहाँ भी बत्ती है, वहाँ लोग बत्ती में रह रहे हैं। हम ये नून लीग वाले क्लेम तो करते हैं कि ये हमारा गढ़ है और पिछले 40 साल से गढ़ है, और यहाँ हमारे पास बत्ती नहीं है, ये ऐसा गढ़ है। और हम बीबी यहाँ मरियम नवाज पर से सोसाइटी में रह के लगता है कि आप लोग लाहौर में रह रहे हैं, गांव जैसा मंजर लगा मुझे। हम तो यही कह रहे हैं कि हमने प्लाट मतलब गलती से ले लिए हैं इधर, लेकिन सैफ अल मुल्क साहब भी यहाँ पे आए थे, हमने 2-3 दफ़ा बुलाया उनको। मलिक अफजल खोखर साहब के पास भी गए हैं, आज भी गए थे, इससे पहले भी उनसे रब्ता किया, वादे किए उन्होंने कि हम लगा देंगे, बत्ती आ जाएगी आपकी, कोई मसला नहीं है, हम कर रहे हैं। लेकिन ये 40 से 25-40 साल जो गुजरे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई एक काम भी अंकल नहीं जी, तुसा इतने साल गुजार देते ने इधर? हमारे तो बच्चे, हमने शादियां इधर की हैं और हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, हम उनकी शादियों का फिक्र है। यहाँ पे हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं करने को तैयार, वो बच्चे, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, जो भी आता है वो मतलब वैसे देख के चला जाता है कि ये तो गाँव से भी बदतर है। तो इसलिए हमारे 2 मसले हैं, एक तो हमें PCBL हम चंबड़ गया है पिछले 10-15 साल से, PCBL हमें मकान कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहा, और ये हमें नए मकान भी बनाने नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं करने दे रहे, बिल्कुल नहीं करने दे रहे। और दूसरा जो है कि हमारे जो बेसिक चीज़ है, मतलब दुनिया की सबसे पहली चीज़ है बत्ती, ये बिजली जो है, बिजली हमें मिल ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। पिछले मतलब जब से हम यहाँ पे आए कोई बत्ती नहीं है। कैसे सिस्टम चला रहे हैं? सिस्टम तो यही है कि सोलर लगवाया हुआ है या आप फिर ये कह रहे हैं इलीगल बत्ती लगाई हुई है, इलीगल बत्ती से वो जब आते हैं अतार देते हैं, जब आते हैं उनका, और उसके पैसे देते हैं आप लोग बिल वो के? फिर पैसे देते हैं उनको, कुछ थोड़ा बहुत उन्हें खिदमत करते हैं तो वो दोबारा चालू कर देते हैं, फिर उसी तरह ही होता है। मतलब अपनी मदद आप पे काम चल अपनी रहा है। मदद आपके तहत चल रहा है। हम ये जो वादे दावे सुनने को मिलते हैं हमें आए दिन अपने सियासतदानों के, नहीं, ये तो सियासी नारे हैं, ये तो कोई ऐसी मुल्क के वासियों हमें की तो कोई रिलीफ खिदमतें, नहीं है, हमें कोई बिल्कुल रिलीफ नहीं, कोई बिल्कुल खिदमत के लिए नहीं आता। यहाँ पे तो कोई आने को, हम उनको उनके पास भी जाते हैं, उनको बुलाते भी हैं, यहाँ आते ही कोई नहीं है। हमने तो नहीं देखा कि मतलब हमारी रिक्वेस्ट पे कोई आया हो यहाँ पे। हमने वोट भी सैफ अल मुल्क को दिए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उन्होंने जलसा भी किया था, ये 7 गाँव हुसैनाबाद, वहाँ पे भी हम गए थे, तो हमने उनके नून वादे के लीग, मुताबिक PTI, कोई भी किसी के भी टन्योर में उनका कोई बंदा नहीं आया? नहीं, बस हर बार यहाँ से खोकर ही जीतते हैं।
खोखर ही जीत रहे हैं और उनके पास ही हम जा रहे हैं। खोखर की दोनों पार्टियां, एक पीटीआई के साथ थी, मलिक करामत खोखर, उनको भी कहा है, इनको भी कहा है, लेकिन कोई नहीं, इन्होंने किसी ने भी हमारी बात यस किया है कि हम लगा देंगे, लेकिन लगाई नहीं। उसके बत्ती बाद नहीं दोबारा कभी आप लोग गए? अभी लास्टली कब गए? अभी आज गए हैं, मलिक सैफुल मलूक के पास सारे गए हैं। आज क्या उन्होंने कहा है? वो अफसर साहब मिले थे, उन्होंने कहा जी सैफुल मलूक साहब से बात करें, उनका ये हल्का है बस। वो ये कहे कि हम, उन्होंने फारग कर दिया कि आप जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कितने साल हो गए सर रहते हुए? तकरीबन यहाँ कोई 25-26 साल हो गए हैं। अच्छा, आप सारे लोग हाँ इतने जी। इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? बस वो असल में मजबूरी में है कि चलो शायद हो जाएगा ठीक। जब भी आते हैं ना तो उनको बुलाते हैं तो कहते हैं जी बस ये ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, 3-4 ट्रांसफार्मर आपके मंजूर हो चुके हैं तो अपना लग जाएंगे। वो मतलब इंतज़ार गोली में कराते करते हैं हमेशा, हाँ इस जी तरह ऐसे से। ही, लेकिन आज तक क्योंकि प्रॉपर लाइन नहीं लग सकी, बस इधर से तार खींचे, इधर कहीं मीटर लगवाया, और यही आप लाइट भी काम नहीं होती, मोटर भी नहीं चलती पानी के लिए, फिर वो कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, साइडों को छायों को कहना अच्छा, पड़ता है। हालात इस कदर ख़राब हैं हो गए हैं हमारे मुल्क के इस महंगाई के दौर में कि हर जो फैसिलिटी है ना वो आपसे बहुत दूर जाती जा रही है। ये वो लोग हैं कि इनको तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि लोड शेडिंग हो रही है, बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो इन चीज़ों से ही बहुत दूर हैं। भाई इनको पहले बत्ती तो दे दो, इनकी वही नहीं आ रही तो इन्होंने आगे क्या दूसरे चैप्टर्स पे बात करनी? दूसरा इधर जो है ना ये PCBL जो पाकिस्तान लिक्विडेशन, पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड है, वो इधर किसी को ना, हालांकि लोगों के रजिस्ट्रियाँ इंतकाल है, लोगों के पास सबको मलकियत है, लेकिन वो कहते हैं जी इनका बकाया रहता है, रजिस्ट्रियाँ हो जाती, फिर बकाया किस चीज़ का होता है, ठीक है ना। तो लोगों को पोजेशन मिल गया हाँ जी बनाना शुरू करते हैं तो वो आ जाते हैं, उनके गार्ड 15 कॉल करते हैं तो वो इधर उठा के ले जाते हैं। ये रोज़ाना का मामला बना हुआ है, ये कितने सालों से ऐसे ही लोग। अच्छा, ये भी एक जुल्म यहाँ पे जी चल रहा है कि जिन लोगों ने अपने मेहनत मजदूरी करके एक अमाउंट कटी करके प्लॉट खरीदे हुए हैं और पोजेशन भी मिल चुका है उनको, मतलब कब्जा मिल चुका हुआ है उनको फिर भी, कब से मिल और चुका, पोजेशन पहले भी मिला बने हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब वो उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो उनके साथ ज्यादती की जाती 2 है। साल हो गया तकरीबन, ये 2 साल हो गए ये ऐसे ही चल रहा है, पहले नहीं था। 2 साल हो गया ये इनको रखा था उन्होंने, ये लिक्विडेशन बोर्ड मतलब निगरानी के लिए, तो वो अब कहते वो हैं इस तरह की निगरानी हो वो रही है कहते हैं कि हमारा है, ये प्लॉट ही हमारे हैं, ज़मीन हमारी है, अच्छा। उनका नाम नहीं है, नाम लोगों के नाम है सारी जगह। ये अस्सलाम वालेकुम जी, कि आपको कितने साल हो गए? मुझे भी 10 साल हो गए इधर। 10 साल हो गए ने ते बाज नहीं है, तुसी यही जा रहे जे? नहीं, अभी प्लाट लिया है मेहनत मजदूरी करके, अभी मैं किराए पर रह रहा हूँ, तो वो बनाने नहीं दे रहे। PCBL वाले वो जो भी बनाना शुरू करता है ना वो आ जाते हैं। ये देखो बंदा रक्षा चलाता है इतनी मेहनत से, मैं भी इतनी मेहनत करके अपना प्लाट लिया, लेकिन PCBL वाले ना जो बहुत तंग कर रहे हैं, हमें बनाने नहीं दे रहे हैं। ठीक, जब बनाने के लिए तैयार होते हैं पुलिस मंगवा लेते हैं। किससे खरीदा था आपने प्लॉट? मैं इधर एक भाई है उनसे रजिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, रजिस्ट्री इंतकाल हमारे पास है, मौजूद है, लेकिन वो बनाने नहीं दे रहे। मैडम जिन लोगों के पास NOC भी है, उनके पास PCB के NOC, वो कहते हैं वो तो हमने कैंसिल कर दी हैं। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि NOC देने के बाद इदारा कहते कि मैंने कैंसिल कर दिया? कैंसिल कर सारे दिया। लोगों के पास NOC है, कहते हैं वो तो कैंसिल कर दिया हमने, बनाने नहीं देते। मतलब कि खुलेआम बदमाशी, बदमाशी, खुलेआम बदमाशी है। मतलब एक छुपा हुआ झूठ और एक खुलेआम जो झूठ, पैसे दे देता है तो वो बनाता है, सामने सबके सामने बना रहे हैं। मतलब कि हाँ, ऊपर जो पैसे ब्लैकमेल देता कर है, रहा है ना एक ब्लैकमेल तरह करके का। जो पैसे दे देता है उसको बनाने देते हैं। जो पैसे नहीं देता, जैसे गरीब आदमी ने खरीदा है बहुत मेहनत से, अब वो उनको पैसे कैसे दे? रजिस्ट्री इंतकाल हमारे पास हैं, ज़िला कचहरी से हम फर्द निकलवा के लाए हैं, हमारे नाम की निकली है, तो फिर वो नहीं बनाने दे रहे। फिर भी नहीं बनाने देता है, और जो उसे पैसे देता है ऊपर से अलग से पैसे वो उन्हें काम करने देता है। ऐसे है। अच्छा जी, मतलब कि ये तो माफिया है यहाँ पर, कि यहाँ पहले ही लोग परेशान हैं और जो लोग रह रहे हैं वो तो परेशान हैं ही हैं। जिन बेचारों ने प्लॉट लिए हुए उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। सर कितने साल हो गए? हमें तो कम से कम 15 साल प्लस ही हो गए। बेसिकली ये जो सोसाइटी है ना तकरीबन 40-50 साल होने वाले हैं इसको ना लॉन्च हुए, तो 15-20 साल से पहले फुल फ्लैज काफ़ी नज़र आ रहे हैं ना घर, ये बने हुए थे, बन गए थे काफ़ी, लेकिन फैसिलिटी तब से एक भी नहीं है। ये तारे वारे आप देख रहे हैं सामने, अगर कैमरा में हम दिखा दे इधर इनको, ये 200-200 गज लंबी आ रही हैं तारे, और लैंड लॉसेस इतने हो जाते हैं। जिस बेचारे से 300 बिल आना था ना, वो 5-10 हज़ार रुपया मामूली बात है उनका बिल आना। तो जिसका 500 रुपए बिल आना आता था उसका 5-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, 10-10 हज़ार प्लस 15-15 हज़ार बिल आ रहे हैं। ये लाइन लॉसेस की वजह से इतनी दूर से अब बत्ती आएगी तो ज़ाहिर है वो उनका इतना ही बढ़ेगा, लोड भी बढ़ेगा, पैसे भी बढ़ेंगे।
हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर कितने साल हो गए यहाँ पे? मैं 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਬੀਐਲ ਨੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਪਲਾਟ, ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆ। अच्छा एक ਇਸੇ किराएदार है ਬਾਵਜੂਦ जी? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਸੀਬੀਐਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ? ਉਤਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ नहीं बना सकते। ये जी मलिक अफजल और मलिक सैफुल मलूक खोकर साहब को मैं कहना चाहूँगी कि आपके हलके में जी खुलेआम माफिया फिर रहा है, बदमाशी चल रही है कि लोगों के पास प्लॉट की रजिस्ट्री मौजूद हैं, लेकिन उनको कंस्ट्रक्शन नहीं करवाने दी जा रही और कहा जाता है कि पहले लाख दो, पहले 2 लाख दो, पहले देखा जाता है कि कितने स्क्वायर फीट इनके पास है, उस हिसाब से पैसे मांगे जाते हैं। और अगर पैसे देते हैं तो काम करवा सकते हैं, वरना आप काम नहीं करवा सकते। पीसीबीएल के पास कोई सबूत नहीं है। हमारे पास हर तरह का ये है सबूत है। कौन? ये कौन लोग हैं? पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गए हैं। ये माफिया है, ये कब्जा ग्रुप है। कहाँ पे है ये? इनका मार रोड पे दफ्तर है। तो ये मसला ये है कि पुलिस की वजह से ये खत्म हमारे ऊपर जी छाए सर। हुए हैं। तो बाद में ये लिक्विडेशन बोर्ड, पंजाब ऑफ लिक्विडेशन बोर्ड बनाया था निगरानी के लिए। जिन लोगों के प्लॉट क्लियर नहीं थे उनको क्लियर करने के लिए। तो ये निगरानी चल रही है कि ये वो पैसे खा रहे हैं। पहले एनओसी बनते रहे हैं, अब कहते हैं वो एनओसी सब फेक है। अच्छा एनओसी भी फेक खुद है? इन्होंने अपनी रजिस्ट्री करके दी है लिक्विडेशन बोर्ड ने, वो भी कहते हैं ये फेक है। एनओसी मौजूद है लोगों के पास, कहते हैं जी ये सब फेक है और यहाँ बनाने नहीं दे रहे बस पैसे खाने के जिन लोगों के पास एनओसी मौजूद है वो कहते हैं कि वो लोग मर गए जिन्होंने ये एनओसी दिया है। ये अच्छा, जाली इस- है, इस ये सोसाइटी- एनओसी जाली है, इसको हम नहीं मानते। 2 लाख रुपया दो, नया एनओसी लो। अच्छा इस सोसाइटी के जो ऑनर थे वो इंतकाल हो गया उनका कितने साल पहले? और वो जब ये बनी है 80-85 में, उस वक्त ही फौत हो गए तो थे। और अब एक नया बहाना है जिस माफिया के पास, वो कहते हैं कि उस टाइम जो आपने एनओसी बनवाया था वो अब आप लोगों का वैलिड नहीं है, नया एनओसी बनेगा, दोबारा से पैसे दें। और जो भी काम यहाँ पे करवाने लगता है उसको जी पुलिस के ज़रिए वो उठवा लेते हैं जी, यहाँ पर आते हैं अगर उन्हें भत्ता ना दिया जाए। हमारे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सड़कें कुछ भी नहीं है। तो बिजली की ये हालत है, ये पिछले हफ्ते 8 दिन बत्ती बंद रही है। ना पानी पीने को, ना बर्तन धोने को, ना वज़ू करने को। यानी इतनी बुरी हालत हमारे बच्चे बूढ़े मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं बिजली की वजह से, गर्मी की वजह से, पानी की वजह से। और हम बार बार MP MNA पिछली अंकल जी, हुकूमत के कोई- दौर में भी, पिछली हुकूमत के दौर में भी उनके डेरों पे गए हैं। वो बस यही कहते हैं कि काम हो रहा है, कर रहे हैं, हो जाएगा। और अभी मौजूदा अभी आज भी मैंने सुना आप लोग गए हैं आप भी गए और हैं। आज भी कहा गया कि कर देंगे। आज भी यही बात हुई है जी, कर देंगे, हो जाएगा। मरियम साहिबा ने पंजाब का बड़ा ख्याल रखा हुआ है। मरियम साहिबा लाहौर से में हमारी चीज़ें करवाने दरख्वास्त है, कोई गुजारिश दरख्वास्त है कि नहीं। हमारी इस परेशानी को जैसे भी वो दूर करें। हम जितने भी जो लोग यहाँ खड़े हैं ये सारे अल जन्नत टाउन के रहायशी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। मरियम साहिबा वैसे एक नज़र इधर भी, ये एक साइड पे बाएं तरफ इनके DHA है, दाएं तरफ इनके LD है और यहाँ पर बीच में रहने वाले लोग भी इंसान हैं। यहाँ पर लाइट की ही फैसिलिटी नहीं है, कभी किसी से मांग ली, कभी किसी से ले ली। 7 LD है, उनसे आप लोग ये लाइट ली हुई है। लाइट हमने ली हुई है, 60,000 रुपया और दे के यहाँ मीटर खुलेआम लगवाया। माफिया और जब बदमाशी दिल कर रहा है। चाहता है वो तारे काट देते हैं, मीटर उतार के ले जाते हैं, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। हम 8-8 दिन इधर गर्मी में ऐसे बगैर पानी के, बगैर बिजली मतलब के। लाहौर में घर बनाने के बाद गांव जैसा हाल है। कौन से भी बदतर है, कौन से भी बदतर है। हाय हाय बदतर हालात हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। कितने साल हो गए आपको रहते? यहाँ पे हमें 7 साल हो गए हैं जी। 7 साल से क्यों रह रहे हैं आप? ढीठ हो गए हैं, सब्र आ गया, क्यों रह रहे हैं 7 साल से? इसलिए लिया था मकान के, कुछ बहुत बेहतर तौर से थे, कुछ पैसे उनमें बना के हमने ये घर लिया।
घर बनाया, थोड़ा सा बनाया, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। बिजली यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बिजली लेने के लिए कुछ मीटर लगवाते हैं, 70,000 80,000 लेते हैं, मीटर लगवाते हैं। ये मीटर के बिल इतने आते हैं एक मीटर पे, क्योंकि 70-80,000 मीटर का हम नहीं भर सकते ना, तो 3-4 बंदे मिलके मीटर लगवा सकते हैं। उसके बाद लाख रुपए बिल आ जाता है, फिर कैसे हम दे सकते ओए हैं? होए होए होए, हम कैसे बिल मतलब अदा इन्होंने करें? एलडीए से बिजली ली हुई है कि वो जी आ जाती है वायर, इधर आ जाती है इनकी तरफ घर में, एक घर से 3 वायर्स निकाल लेते हैं और लाख लाख बिल आ जाता है उस पर। फिर हम कैसे हम बिल अदा कर सकते हैं? हम मजबूर हैं। हम अपील करते हैं हुकूमत से, मरियम बीबी से, कि हमें आएँ, हमें देखें, हमें पता चलेगा हम किस हाल में रह रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमारे पास लाइट नहीं थी, पानी की वजह से हम तंग हो रहे थे। कभी कहाँ से जाके पानी भरते हैं, कभी कहाँ से जाके पानी भरते हैं, हम पानी की वजह से मर रहे हैं। सरकारी पानी भी नहीं है यहाँ, सरकारी पानी की वजह से तंग हुआ, सरकारी पानी भी नहीं है। हम लोग ने खुद बोर करवाया नीचे 300 फुट, पानी भी नहीं आया सरकारी, ना लाइट है। हम लोग स्कूल से आते हैं, इधर लेट जाते हैं, लाइट नहीं होती, फिर पंखे चलते हैं आगे से। हम लोग इतना 3 दिन हो गए लाइट नहीं है, हम गर्मी से बैठे रहे ऊपर छत पे, कभी छत पे सो जाते हैं 4 पे डाली। अब 3 दिन हो गए, कभी लाइट 70 आ रही है, कभी 80 आ रही, कभी 200 आ रही, बस इतनी आ रही लाइट, फिर चली जाती है। स्कूल भी ये बता रहा है बच्चा कि हम स्कूल जाते हैं और लाइट नहीं है, स्कूल्स में भी फिर लाइट नहीं होती होगी जाहिर है। स्कूल में भी आहिस्ता आहिस्ता पंखे चलते हैं। मस्जिद में यहाँ पर क्या हाल है? मस्जिद में वजू करते हैं, पानी नहीं आता, लाइट चली जाती है, 60 लाइट आती है, कभी मुश्किल से आ जाती है। मतलब कि मस्जिद में वजू के लिए पानी नहीं पानी है भी नहीं होता, लाइट और नहीं लाइट होती, भी बड़ी नहीं तंगी होती है। हमें। हम मतलब कि यहाँ पे बहुत तंग हैं। यहाँ पे हम इतने तंग हैं कि हम बता भी नहीं सकते। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको कहाँ लेके जाएं? हमारे घर वाले हैं, हम यहाँ पे इतने मजबूर हैं कि हम, इसलिए आज भी हम गए थे। बातें सुनते हैं हम जी, कौम का मुस्तकबिल है ये बच्चे, कौम का मुस्तकबिल है। क्या कैसा मुस्तकबिल बनेगा है? कौम का मुस्तकबिल? अमूमन हम नॉर्मली कहीं भी अपनी, मैं एग्जांपल कोट कर दूं यहाँ पर, कि हम प्रोग्राम्स करने के लिए जाते हैं तो बच्चों को बहुत शरारती पाया है। यहाँ पर इतने बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही मुझे बहुत संजीदा लग रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनको एक एनवायरनमेंट ही ऐसा मिला हुआ है कि ना लाइट आ रही है ना पानी आ रहा है, उन्होंने क्या खेलना है। और जो बच्चा बाहर निकलता है उसे वो बता रहे थे कि स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ पर, वो काट लेते हैं बच्चों को, या एक आधा बच्चा कोई गटर में गिरता है, कोई नाली में गिरता है। और ये सब अच्छी फैमिली से रिलेट करते हैं। अभी सारे नौकरी कर रहे हैं, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई सरकारी मुलाजिम है। और सबसे अहम बात कि इन सब ने कहा कि ये नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं। तो मरियम साहिबा, मेरी तो आपसे दरख्वास्त है कि आप विज़िट करें यहाँ पर आके, और ये जो कौम के मुस्तकबिल हम जिनकी बातें करते हैं, ये इन बेचारों का मुस्तकबिल अगर सवर ही जाएगा अगर आप यहाँ पर नज़रसानी कर लेंगे। जी बिल्कुल, हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि वो आएँ, हमें यहाँ पे देखें। ये छोटे छोटे बच्चों का जो किसी पे तो तरस खा लें। ये बुजुर्ग हमारे खड़े हैं, इन बुजुर्ग से पूछ लें किस तरह ये हाल। यहाँ पे तो कोई बेहाल पेशेंट भी है सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। यहाँ पे तारे हैं बिजली की, कोई बच्चे को बिजली लग जाए, देखो नंगी तारे पड़ी हुई हैं सारी, बिजली बच्चे को पड़ जाए। बच्चा पिछली बार इधर बिजली पड़ी थी घर के ऊपर से बच्चा फौत हो गया, घर के ऊपर से तारे जा रही है। भांजा फौत हो गया, बच्चे नाल तारे है ना, बच्चा फौत हो गया सनाल तार से बच्चा लग गया, फौत हो गया। ऊपर वाली ये तारे जा रही हैं। मेरा भांजा खुद का, ये हमारे घर से ऊपर खेल रहा था, वो तार है, ये बीच में तार से वो लगा है, फौत हो गया। कुछ भी नहीं हुआ किसी का, छोटा सा मासूम बच्चा, 3 साल का बच्चे का क्या कसूर है यहाँ पे? बिजली की वजह से, हम बिजली हमारे पास घर में नहीं आ रही, लेकिन बिजली की वजह से बच्चे फौत हो गए। जी मैडम ना, मरियम नवाज़ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गुजर के जाती है रोज़ रेवन रोड से, तो वो यहाँ पे आज के देखें तो सही हमारा क्या हाल है। मस्जिद में वज़ू करने जाते हैं, पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, नमाज नहीं पढ़ सकते, बच्चे वज़ू नहीं कर सकते, बड़े नहीं कर सकते, बूढ़े नहीं कर सकते, घरों में पानी नहीं है। पिछले दिनों हमारी लाइट ख़राब हुई है, 3-4 दिन हम ऐसे बैठे रहे। हम LDO वालों के वापडा के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपकी लाइट ही नहीं है, LDO वाले ठीक करवाएंगे। LDO वाले कहते हैं आपकी तो लाइट ही नहीं, हमने आपको दी हुई, आप कैसे हमारे पास आएँ, अपनी लाइट लगवाएँ। कभी हमारे मीटर उतारने आ जाते हैं, एक दफ़ा तो उतार के ही चले गए थे, ले गए थे। फिर हम मलिक साहब के पास गए तो उन्होंने हमें मीटर वापस करवाए, तो थोड़ा सा कनेक्शन आर्जी तौर पे लेके दिया, जिससे हम गुजारा करते हैं। वो भी उनकी मर्ज़ी होती है, जब मर्ज़ी उतार लें। अच्छा, एक तो उन्होंने कनेक्शन भी खुद दिया हुआ है और उसके ये लोग मुआवजा भी पूरा, मतलब कि ये पैसे भी पूरे उनको दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, और वो उतार के भी अपनी मर्ज़ी से ले जाते हैं। मतलब उन्होंने भी अजीब ही एहसान किया। कितने साल 70,000 रुपया सानू 10 साल हो गया पूरे थे रहंदे। 70,000 रुपया मीटर लगता, 80,000 मीटर लगता। डायरैक्ट नहीं लेंदे हैगे, वो 2-3 बंदियां को पैसे घुम के जाते, मीटर ला देंगे, जाओ तो कहते मीटर थोड़ा लग ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, वो फिर एक बंदा मीटर लग जाता, वो तो 6-7 घर इस्तेमाल करते मीटर, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਤੁਸੀਂ 6 ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ।
ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਗੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਗੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰੋ ਤੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा पानी कैसा आता है? गंदा पानी? ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। पानी भी नहीं है, बिल्कुल ਪਾਣੀ नहीं ਕੋਈ है। ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਫੋਟਾਵਾਸ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੱਤੀ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡੈ ਹੈਗੇ। हाँ तो कहने को तो तुमने शहर ਅਸੀਂ ਤਾਂ में घर ਲਾਹੌਰ, बनाया ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ था। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡੈ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਆ। गाँव से ਇਹ ਤਾਂ बदतर ਮਰੀਮ हालात। ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਸੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਵੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। अच्छा ये माफिया के बारे में क्या कहेंगे? ये कौन लोग ਇਹ हैं? ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦਰ ਲਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਏ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ। ओए होए होए। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਸੀਬੀ ਲੈ। अच्छा जी, कोई 1000 2000 5 10 हज़ार की बात नहीं है, लाखों की बात है कि माफिया चेक करें, बदमाशी चेक करें कि फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पर। एक तो पहले ये पानी से परेशान है कि पानी तो यहाँ है ही नहीं, और बिजली भी नहीं है। वही बिजली जो LDA से साथ में वो कहते हैं कि एक घर को हम लगवाते हैं, ट्रांसफार्मर है वो जी 6-7 घरों को इकट्ठे बिजली जाती है, मिल के बिल देते हैं, उसके भी 1-2 लाख बिल आ जाते हैं। और जो अपने घर में हल्का फुल्का काम करवाना चाहता है उसको भत्ता लिया जाता है उससे बाकायदा 1-2 लाख का, कि जी पहले इतने पैसे दो, उसके बाद तुम लोग काम कर सकते हो, नहीं तो पुलिस पे वो उसी वक्त पर्चा कराते हैं और वो पुलिस ले भी जाती है। अच्छा ये पुलिस कौन है जो ले जाती है? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਲੋਕ ਪੀਸੀਬੀ ਵਾਲਾ ਉनको ਮਹਿਕਮਾ बताते ਨਾ नहीं है? ਨਹੀਂ आप- ਬਤਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, FIA ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ बस ਸਕਦੇ। मरियम साहिबा देखें आपकी नाक के नीचे वो ये तगड़े सब काम बंदे हो हैगे, रहे हैं। वो जिन्हें दिल हमारे- करदा फड़ के ले जाते, कोई बंदा हमारे बोलदा ही नहीं लीडर्स हैगा। हमारे लीडर्स हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन नीचे की जो मैनेजमेंट है वो ही हमेशा कुछ ऐसे काम करती है कि अवाम परेशान रहती है। ऑर्डर्स आप लोग दे देते हैं और ऑर्डर्स देकर आपको लगता है कि नीचे वाला अमला बहुत अच्छा काम कर रहा है, और नीचे वाला अमला ये कर रहा है कि जी एक सरकारी महकमा है, कुर्सी पे उनको बस बैठना होता है, कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उनके कंधों पे क्या जिम्मेदारी हैं, पैसे बनाने लग जाते हैं। और उनको पता है कि हमें जो तनख्वाह आनी है वो तो आनी है, और वो सरकारी तनख्वाह आपको पता है कितनी होती है, और साथ साथ ये पैसे बना रहे होते हैं। अच्छा जी, मुझसे 1 लाख रुपया मांगा ऊपर 2 कमरे। तुसी दिते थे नहीं पैसे? नहीं ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? मैं ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਤਾਵੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ पुलिस उनका साथ ज़्यादती हो देती रही है, साढ़े नाल? पुलिस उनका साथ देती है, हमारी बात नहीं सुनती। अच्छा जी, पुलिस भी सरकार की है ना, जाहिर है अब जो सरकार ने ऑर्डर्स करने हैं वही करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने साल हो गए रहते हुए? जी मेरा वो सामने घर है, वो ट्रिपल स्टोरी नज़र आ रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से काम करवाया, और जो भी मिस्त्री मजदूर आते थे ना उनको काम करते हुए रोक देते थे। अच्छा, मैंने कहा कि आप अपने सीनियर अफसर हमारे पास भेजें, हमारे पास रजिस्ट्री इंतकाल है, गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है पास करके, या तो गवर्नमेंट पास करके ना दे, इसमें मसला है कोई। अगर रजिस्ट्री इंतकाल गवर्नमेंट ने कर दिया तो फिर हमें काम करने की इजाज़त दें, क्यों रोकते हैं? ये हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट है कि हमें तरक्याती जो काम है वो हमारे करें। यहाँ पे बहुत सारी आबादी है, आजकल गांव में गैस बिजली पानी सड़कें पानी मिल रहा है, तो ये फिर लाहौर है, LD एवनमेंट के साथ सोसाइटी है। तो इस हलके के जो MNA हमारे मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस हलके का काम करवाएं। वो यहाँ पे आके इलेक्शन जीत के गए हैं, उनको सभी ने वोट दिए हैं, तो उनके पास हम गए भी हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है, अच्छा ठीक करते हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे काम करवा दें। यहाँ पे बहुत सारी आबादी है, बच्चे हैं और बड़े परेशान हैं। कोई भी काम हमें ज़रूरी जो है वो करवा दें, बिजली का करवा दें, सड़कें करवा दें, पानी का करवा दें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गैस तो चलो बाद में मिल लोग जाए। हर टर्न्योर में हर हुकूमती दौर जो आता है हाँ जी। उसमें जाते हैं अपने मौजूदा MP MNA के पास, जी जी, और 20 साल 25 साल में कोई भी नहीं आया यहाँ पर। आते हैं पहले मलिक सैफुल मलूक बातें खोखर साहब करके ने चले ना- जाते हैं। मलिक सैफ साहब ने उधर की तरफ एक ट्रांसफार्मर लगवाया था A ब्लॉक में,
उसके बाद उन्होंने इधर नहीं लगवाया कोई भी। वो कितने घरों को ट्रांसफर? मलिक करामत साहब ने, पीटीआई के जो अच्छा, मलिक करामत साहब ने एक ट्रांसफार्मर लगाया था जो कितने घरों को सप्लाई करता था? वो उधर ही है, ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में अभी भी है वहाँ अभी भी वहाँ पे है। अच्छा, बी ब्लॉक पूरे में कोई बिजली नहीं है। मरियम साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टन्योर में यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा था ब्लॉक ए में, और अब आपकी हुकूमत आई है और मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़्यादा खिदमत कर रही हैं, तो ये ज़रा नजर करम बाकायदा इन और हमने सपोर्ट भी सारी पीएम नून को की है। मलिक साहब खोकर साहब की हमने पूरी सपोर्ट की है। इस हल्के के वो MNA जीत चुके हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये काम करवा दें उनको। अब वो क्या कहते हैं? आज हम आज गए हैं उनके पास, बड़े भाई उनके बैठे हुए थे, मतलब छोटे भाई अफजल खोकर साहब, उनका हल्का यहाँ से आगे स्टार्ट होता है ड्राइवर तक, तो उन्होंने कहा कि सुबह आ जाना। सुबह हमने फिर जाना है, तो मज़ीद हम बात डिस्कस करेंगे। मुझे मेरे भाई ये बताएं, गुजारा कैसे हो रहा है? बस मुश्किल है, कर रहे हैं। LDA से मैंने भी मीटर लगवाया, 70,000 रुपये दे राजी कर लिया कि इधर लाइट पानी नहीं है। मजबूरी है, क्या करें। मैं तो खुद नहीं रहता, इधर किराएदार बैठे हुए हैं, वो आर्जी तौर पे बैठे हैं, वो गुजारा कर रहे हैं। एक LDA से मीटर लगवाया, उसका 70,000 रुपये दे के मैंने लगवाया। एक मीटर पे 3 पोर्शन जो है ना वो गुजारा हो रहा है। और वो भी वो अपनी मर्जी से उतार जाते हैं? वो तंग करते हैं आगे, कभी कहते हैं हम उतारने लगे हैं, कभी कहते हैं ये करना है वो करना है। क्यों जिसका कोई तल्लक होता है वो चलो गुजारा कर लेते हैं, जिसका नहीं है उतारने लगते हैं। कहते क्यों हैं? उनको पैसे चाहिए? बदमाशी, पैसे तो पहले ही बड़े लेते हैं वो। 70,000 रुपये लेके लगाया का जी मीटर लगाते हैं और अपनी मर्जी से आके उतार भी लेते हैं, बंद उतारने भी आ जाते हैं, बंद भी करने हैं। वो कहते हैं ये कर देना है वो कर देना। क्या बिल आता है? बिल तकरीबन 20,000 से ऊपर ही आता है। मतलब कि सर्दियों में ये इसका 12,000 सिर्फ लाइटों का बिल, ये 4 महीने जो गुजरे हैं सर्दी के, 12,000 13,000 सिर्फ लाइटों का बिल आया, बल्बों का, सिर्फ बल्बों का बिल। बल्बों का। कितना बिल आया आपका? मैम मेरा 25,000 बिल आया है, और एक फ़ैन है, सिर्फ एक ही फ़ैन है। आप बिलीव करें कि हम क्या करें, एक फ़ैन है और एक लाइट है, एनर्जी सेवर है, उसी पर हमारा बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पर हम घर पर से बाहर निकलते हैं, अब 2 मिनट का फासले पर मेरा घर है, अगर आप देखें तो दाएँ गोबर बाएँ गोबर, आगे पीछे, मच्छर हमें सोने नहीं देता, बिजली ऊपर नहीं है, कहाँ जाएँ क्या करें। आप थोड़ा सा खुदा के वास्ते विज़िट तो करें, दिखवाएँ तो सही आवाम को क्या हाल है। इधर बाहर निकलते सारी तो क्या हाल है, नहीं बहुत सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। मच्छर सोने नहीं देता मच्छर, गोबर घर से बाहर निकलो तो है। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो यूनिफॉर्म ख़राब हो गया, आगे जाकर टीचर को ये देखे बाबा गोबर लगा है, कहाँ जाएं हम। नाज़रीन, इनका घर पास में है, आपको दिखाते हैं और ख़वातीन से भी बात करते हैं कि वो ख़वातीन ही होती हैं जो मकान को घर बनाती हैं और बेचारी जैसे भी हाल में उसको चलाती हैं, सरवाइव करती हैं। तो ख़वातीन से बात करते हैं कि लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है, बच्चे हैं जिनको स्कूल भेजना है और खावंद है जिसको जॉब पे भेजना है, तो वो कैसे मैनेज कर रही हैं। दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, तो मैं आपको इस खूबसूरत सोसाइटी का पार्क दिखाने जा रही हूँ जो 14 कनाल पे मुहित है। बिल्कुल मेरे अकब में देख सकते हैं आप, ये पार्क है जी। और ये वही भाई हैं जो बता रहे थे अभी कि 2 मिनट के लिए हमारे घर आ जाएं ताकि आपको पता चले कि दाएं और बाएं गोबर ही सिर्फ नज़र आएगा। ये जी पार्क है जिसमें आपको गायें भैंसें नज़र आएंगी और इस कदर यहाँ पर गंद है, कूड़ा है, गोबर है कि सांस नहीं ली जा रही है। क्या किसी ने अपने घर में खाना बनाना है और क्या किसी ने मेहमान को बुलाना है या बच्चों ने क्या खेलना है। लोग अच्छे एनवायरनमेंट के लिए सोसाइटीज़ में घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं कि उनके बच्चे बाहर जाकर कहीं अगर खेलेंगे तो वो गली मोहल्ला नहीं होगा, कहीं गिरेंगे नहीं, वो पार्क्स में खेलेंगे। तो ये पार्क है जी बच्चों के खेलने के लिए। इन भाई से जान लेते हैं जी, कैसे रह रहे हैं आप? तो निकालते नहीं होंगे बाहर बच्चों को? जी नहीं, हम तो कहते हैं बस इधर ही रहें, बाहर ना निकलें। तो बच्चों को बस कहते हैं नहीं बाहर नहीं निकलना, तो इधर ही अंदर ही खेलना है। सुबह के टाइम जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, लेते हैं, बस स्ट्रगलिंग में लगे हुए हैं और जो है बस खूबे हुए हैं। नज़ारा तो देख ही लिया है। हमारी दरख्वास्त है खुदा के वास्ते कि मरियम बीबी, खुदा के वास्ते ये अल जन्नत के लोगों पर तरस खा लें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आप बहुत और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर यहाँ पर आएंगे, हम लोगों की हेल्प के लिए लाजमी आएंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज़ आएँ और देखें। बिजली नहीं है यहाँ पर, बहुत बुरा हाल है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है
हमारी चीज़ों को ये देखें ताकि हमारे मसले मसाइल रिजॉल्व हों। अब आपका क्या चाहते हैं आप? मरियम साहिबा को कोई पैगाम दे दें, उनसे दरख्वास्त कर लें, इल्तिजा कर लें? आपको ये दिखाया है, ये क्या बना हुआ है। हमारी तो दरख्वास्त है मरियम बीबी से कि हम आपके सपोर्टर हैं, आपको वोट देते हैं, आपके पापा नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। आपकी मेहरबानी होगी तो हमारे हाल पे रहम करें और आप हाथ जोड़ते हैं PCBL से हमारी जान छुड़वा दें। तो हमारी ये आपने पार्क देख ही लिया क्या हाल हुआ है, तो ये हमारी दरख्वास्त है। आगे बढ़ते हैं जी, और ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इलाके की ख़वातीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे गुजारा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए हैं इधर? हमें 10 साल हो गए हैं, 20 साल लोगों को हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। हमें ना पानी आता, ना लाइट है, ना सरकारी पानी है, ना लाइट है, ना खंबे नहीं लगाते। मीटर जो आते हैं वापटा वाले मीटर तार के ले जाते हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया बिल पैसे दो तो फिर मीटर लगा के जाते हैं। दरखास्त दे के आओ तो 4-4 हम 5-6 दिन लाइट गई रही है तो जी दरखास्तां दे के पीछे जा के फिर आके मीटर लगाते हैं। कुछ भी नहीं कर सोसाइटी है, कोई सोसाइटी कोई नहीं। सामने हथियार टोन है, सामने LDA सारा, तो कोई सुनता ही नहीं। साड़ी LDA वाले लाइट लगाए ना तो LDA वाले लाइट नहीं लगाने देते, कहते हैं पट के रखो। एक कानूनी तो साढ़े लाइट साड़ी तरफ नहीं है इनकी। हुण पट दी इन्नी मुश्किल है, सोसाइटी वाले गए ना तरला मिन्नत करके उन्होंने लाइट लगवाई हैगी। अच्छा, लगा के भी खुद देते हैं? लगा के लगाते हैं, उतार देते हैं। हाँ जी, उतारते क्यों है? क्या उतार वजह देते बताते हैं, कहते हैं इस सोसाइटी की बत्ती इधर नहीं ना लगती, कहीं और से जाके लगवाएं। ऐसे करते हैं। फिर इतनी गर्मी होती है। पहले लगाते क्यों हैं? पहले लगाते हैं, पता नहीं क्या लगाते हैं। पैसे लेने के लिए पहले लगाते हैं। पैसे लेने के लिए। हुण वापटा वाले आने गली में फिरनगे ते कहणगे दूसरा तारें कट्टने, जिन्हें तारें कटिंदियां फिर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार डोल जी पैसे पाउणगे जेबां दे ते ओह पे जांदे ने। अच्छा हाँ। अच्छा, ये मिली भगत सी लगती है जी। वापटा भी मुझे लगता है इसमें इन्वॉल्व है कि जी LDA वाले पहले मीटर लगा के देते हैं 70-80 हज़ार का, और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद वापडा वाले राउंड करने लग जाते हैं और उसी घर के बाहर आते हैं जिसने मीटर लगवाया होता है और उससे फिर पैसे मांगते हैं। जब वो भत्ता नहीं देता है तो उसका मीटर उतार के ले जाते हैं। फिर हाँ ऐसे करते हैं। फिर कहते हैं अगर तुम मीटर लगवाना 1.5 लाख में मीटर लागने हैं, 90-80 लाख कहता है। हाँ अच्छा, 1.5 लाख सोसाइटी में मीटर लगवाने हैं तो 1.5 लाख रुपया दो मीटर लगवा के देते हैं। ये करके देते हैं, वो कर सामने मरियम नवाज ये रेमंड पे लगती है ना, सामने सारा हथियार टोन LDA सब कुछ है। अगर मरियम नवाज लगती है तो ये नहीं करती कि किसी सोसाइटी का काम ही कर लवां। पुलिसां दी वर्दियां पा लेंदी है, एयरफोर्स दी वर्दियां पा के टुर पैंदी है वीडियो बनाने वास्ते, तो काम सोसाइटियां दा कदी भी नहीं कर रही। कदी हस्पताल चली जाती, कदी उधर चली जाती। सोसाइटियां इतवावन गरीब किस तरह रह रहे हैं, किमें रह रहे हैं, की कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों की कर रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं कर रहे। मरियम नवाज ने दरख्वास्त कर लो ना, मरियम नवाज से हमें दरख्वास्त है कि हमारी सोसाइटी का काम करे, बेचारी करेगी वो। हमारे सोसाइटी का काम करे, हमारा इधर सरकारी पानी लगा के दे, खंबे लगा के दे, हमें सारी सूरत हाल काम करवा के दे, सब कुछ करके दे। हमें पानी भी नहीं आता है, बिजली भी नहीं, ना बदली लाइट होती, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है। सोसाइटी का मसला हल हो रहा। अच्छा, कोई भी नहीं हो रहा। इतने हुकूमती दौर गुजरे, कोई MPA कोई MLA कोई तो आया होगा ना। 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई भी नहीं आया। कोई भी अफजल खोकर के पास कितनी दफा गए, वो भी कहता आज करने हैं, कल करने हैं, रोज करने हैं, कोई भी नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आता है। हाँ जी, कोई वाली वारिस नहीं है जी सोसाइटी का। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए आपको यहाँ? हमें 9 साल हो गए। 9 साल में आपने कभी यहाँ से जाने का क्यों नहीं सोचा? जाने का ज्यादा बात है। हम लोगों ने 1-1 रुपया जोड़ के अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है। हमारा रजिस्ट्री है, इंतकाल है ना, वो कंस्ट्रक्शन करने देते हैं। वो कहते हैं जी नहीं आप इतने पैसे दें, 50 दें, 60 दें, फिर हम आपको बनाने देंगे। ठीक है, लाख रुपए। हाँ जी, चाहे हमारी बिल्डिंग नीचे से ज़ेरे तामीर है, जब हम ऊपर बनाने लगते हैं जी इतने पैसे दे दें फिर हम आपको ये बनाने देंगे। मतलब कि एक आपने जब ज़मीन खरीद ली है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के आपने किस बात के पैसे देने हैं भाई? मरियम नवाज से यही अपील है कि वो हमारे ये दोनों मसले हल करे, कंस्ट्रक्शन भी करने दे और हमें बिजली गैस हर चीज़ प्रोवाइड करे, सड़कें हमारी बनाए। हम उन्हीं को वोट देंगे इंशाल्लाह। वो अगर हमारे काम करवाए हम उन्हीं को वोट देंगे। हम वोट उन्हीं को देंगे। सारी सोसाइटी ने मरियम नवाज को ही वोट दिया है, किसी PTI को नहीं दिया। सारी अवाम ने जो जितनी अवाम इधर रहती है उन्होंने सारे ने मरियम नवाज को वोट दिया है कि शेर जीत जाए, शेर आएगा तो इधर हमारा काम करेगा। अभी तक शेर इधर आया ही नहीं, कोई पूछने नहीं आया। हमें अमूमन बयानात मुख्तलिफ, अब मैं नाम तो नहीं यहाँ कोट करूँगी, मुख्तलिफ हमें सियासतदानों के बयान सुनने को मिलते हैं नून लीग के बारे में कि सड़कें बनाते हैं जी, ये पुल बनाते हैं। यहाँ की वैसे सड़कें भी टूटी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है पसंदीदा आपका काम है तो कम से कम ये वाला काम तो पहले स्टार्ट करवाएं। कितने साल हो गए रहते हुए? तकरीबन हो गए 4 साल। 4 साल हो गए। अभी यहीं पे रहना है? यही हालात है, यही देखनी 4 साल से? यही देख रहे हैं, यही देखना है
क्या 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 करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तारों के नीचे से गुजरते हैं और लगता है डर। तारों के नीचे से गुजरते। अच्छा, यहाँ पर जो उन्होंने वो LDA वाले जो इन्हीं मीटर्स लगा के थे वहाँ पे तारों का जाल बिछा हुआ है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक जी। तारों का जाल बिछा हुआ है यहाँ पर। तमाम हमारी जो ख़वातीन हैं इन सबसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में किन किन मुश्किलात का सामना रहा है आपका? यहाँ तो पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और 4-5 दिन हो गए थे लाइट गई थी। इतना बुरा हाल था, गर्मी देखे कितनी पड़ रही है। कैसे फिर गुजारा कर रहे हैं? बस देख लें कि बेचारे लोग जैसे जोड़ के घर बनाते हैं और जलील हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर अक्सर लोगों से सवाल कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते हैं या जा क्यों नहीं रहे? भाई क्यों जाएं? एक साथ LDA की, एक उनको नज़र LDA एवेन्यू की सोसाइटी है, एक इत्तेहाद और एक तरफ DH है, बीच में ये लवारिस सोसाइटी है। वो क्यों छोड़ के जाएं? उन्होंने अपने पैसे जमा करके कोई चीज़ देख के प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो वो नहीं जाना चाहते, उन्हें यहीं पर चीज़ें बेहतर चाहिए। पानी जब नहीं आता तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से लाते हैं पानी? बोतलें भर भर के लाते हैं। कहाँ से? फ़िल्टर लगे हुए हैं? लगे हुए हैं EME में, LDA में। मतलब सुबह होती है तो ये होती है कि बच्चों को जो स्कूल भेजना है वो पानी की बोतलें पहले आएंगी तो फिर जाएंगे जी। बहुत मसले हैं जी। आप कैसे गुजारा कर रही हैं इतने सालों से? ये इसी तरह मुश्किल ना, बहुत 15-16 साल हो गए इसी तरह चल रहा है। 15-16 साल ना बत्ती है, ना कोई सड़कों का हल है, ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी की लात टूटी हुई सी, मेरी बत्ती लगी हुई है, मैं किसी को बत्ती लाई हुई है ते उसने कुंडी लगाई है ते वापटा वाले आए ने लिख के ले गए ने, नहीं तार फड़ी नहीं कुछ किया, ठीक है। और तीसरे दिन पर्चा करके मेरे घर भेज देंगे ने, कभी मेरे बंदे को ले जाते ने, कभी मेरे बेटे को ले जाते ने। क्यों ले जाते हैं? 1.5 लाख रुपया ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो वो अगर तो लेके थलो कुंडी नहीं खोल सकी, वो लिख के लै गए ने जी ये बत्ती चोरी दी है, ठीक है। वो कभी किसी पुलिस वाले को भेज देंगे ने, कभी किसी पुलिस वाले को असी बहुत तंग हो रहे हैं। 1.5 लाख दिती बैठे हैं असी, कभी किसी को पकड़ के लै जाते हैं, कभी किसी को पकड़ के लै जाते हैं। साडा कोई हल सोचो। यहाँ पे मैं IG पंजाब को यहाँ पर इल्तिजा करना चाहूँगी। 1.5 लाख रुपया माड़े असी आवेख मंजूरी करके आ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। हुण मैं कोठियां च काम करके आ रही हैं। मेरी बेटी दे 4 ऑपरेशन हो गए ने, ठीक है। लत्त टुट्टी से एक्सीडेंट होया, वो उपरों नीचे आके कुंडी नहीं खोल सकी। वो वापटा वाले लिख के लै गए। उन वापटा वाले कभी किसी पुलिस वाले को भेज देंगे, कभी किसी पुलिस वाले को भेज देंगे, कभी मेरे बेटे को लै जाते हैं, कभी मेरे मियाँ को लै जाते हैं। उत्थे जाओ 30,000 दो, 35,000 दो, वो दे के छोड़ देंगे ने, फिर तीसरे दिन दूसरे आ जाते हैं। कौन मांगता 30-35 हज़ार? थाने वाले। 1.5 लाख रुपया। कोई SHO, कोई कांस्टेबल, कोई मुंशी, नाम बताएं। नाम उसका एक कौन सा थाना है? चूंग उठाने वाले। अच्छा जी, ये चूंग थाने में एक हाँ तो चूंग उठाने घर वाले से उठा के ले जाते हैं इनके कभी मियाँ को, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया पहले ही दे दिया इन्होंने। 1.5 लाख आपने इलीगल मीटर लगाया हुआ है, इस बात पे ये उठा के ले जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं बिजली का बिल देता। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने साल हो गए ने माँ जी? बेटा जी 8 साल हो गए। पार्क के सामने मेरा घर है, मियाँ मेरा फौत हो गया। मैं दिमाग की मरीज है, तो सोच के हो गई हूँ, ब्लड की मरीज। मेरे कमज़ोर हो गए ने मसार में। मैं इतने किधर पास गई, ना इतने बत्ती है, ना इतने गैस है। पार्क के एडी कोठे कोठे जी मझां बत्तियां बैठिया उत्थे ये बैठे थे डेरे ला के, नीरा गंद ते कोई हाल नहीं। जे अगो आखे तो थे बकवास करते हैं, तो बदतमीजी करते हैं, बड़े गंद बेचा। अच्छा, सफाई के वास्ते भी कोई नहीं आता? सफाई वास्ते तो बेटा तू मैं ना चल आसाम दिसती भी पारा के जिते उन्हें ना फैसल है, कोई पारा के नहीं, कोई लोकी डरदा। एक मैं उत्थे बैठी हाँ, हर कोई डरदा पे आने ने तो निकलो, ते बदमाश हैं बड़े, ते कोई साडा नहीं आया हेल्प करें, कोई साडा बच्चे मेरे पढ़ते नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक तो माफिया की, अच्छा ये जी अगर माफिया की हम बात करें तो यहाँ पर अजीबो गरीब किस्म का माफिया है।
2-3 माफिया हैं। एक तो आप देखें यहाँ पर पार्क के नाम पर गंदगी है, वहाँ पे सिर्फ आपको गोबर मिलेगा, लाइट यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है। और जो लोगों ने साथ एलडीए से लाइट ली हुई है, जो एलडीए से इन्होंने लाइट ली हुई है, उस पर भी क्या होता है कि इनको गैर मुनासिब गैर ज़रूरी बिल्स आते हैं जो बेचारों के बिल्कुल नहीं बनते हैं। ये एक मसला है। और कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती है, वो भी एक बदमाशी है कि ये अगर कंस्ट्रक्शन करें अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब ज़मीन खरीद ली है ना, उसके ऊपर ही सेकंड पोर्शन बना रहे, थर्ड बना रहे, भाई उनकी मलकियत है, उस पर इनको कंस्ट्रक्शन नहीं करने दी जाती। और जो करता है उससे पैसे मांगे जाते हैं बाकायदा कि जी इतने पैसे दो फिर तुम कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। माँ जी क्या चाहती हैं, अब क्या अपील है आपकी? अपील ये कर रहे हैं कि इधर बत्ती लगी जाए और गैस लगी जाए और सरकारी पानी आ जाए, तो जो मज्जा वाले हैं गंदगी फैला के बैठे हैं उन्हें नान उठाया जाए, साफ सुथरी सोसाइटी हो जाए। सामने थियाट होने, सामने एलडीए कुछ न कुछ हाल करें ना। मरियम नवाज यहाँ पे गुजरती है ना, इधर आकर मरियम नवाज से अपील है कि हमारी आगे सोसाइटी का मसला हल करे, पानी लगवा के दे, गैस लगवा के दे, बत्ती लाइट लगवा के दे, कि वापटा वाले हमें आके तंग ना करें, हमें अपना ज़ाती मीटर लग जाए। थैंक यू जी। मरियम साहिबा से यहाँ पर मैं भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मरियम साहिबा, अगर हम बात करें कभी जब भी हम किसी शख्स का नाम नॉमिनेट करके उससे कोई उम्मीद रखते हैं तो इसका मतलब है कि उसने अपने माजी में या वो प्रेजेंट में कोई अच्छे काम कर रहा है। तो आप शायद अच्छे काम कर रही हैं, इसलिए ये लोग आपका बार बार नाम ले रहे हैं और आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि। और सबसे अहम बात जो मैं बार बार बताना चाह रही हूँ कि इस सोसाइटी में, ये कोई बड़ी सोसाइटी नहीं है, ये एक छोटी सी सोसाइटी है और 4 एक अच्छी सोसाइटीज़ के गिर्द ये मामूली सी जो सोसाइटीज़ का कोई वाली वारिस फ़िलहाल नहीं है। और अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर रहने वाले रहायशियों की, तो वो वोटर सपोर्टर ही नून लीग के हैं। उनका कहना ये है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो हमारी एक और उम्मीद की किरण जाग गई कि जी अब ये लोग आए हैं तो यकीनन हमारी सोसाइटी के लिए काम होगा। और ये कोई बड़ी सोसाइटी नहीं है, यहाँ पर बस आप कह लें कि 100 के लगभग यहाँ पर घर हैं और जिन लोगों के प्लॉट हैं यहाँ पर ज़ाती अपने, जब वो इस पर काम करना चाहते हैं तो उनको भी काम करने नहीं दिया जाता है। चलो वो तो एक नेक्स्ट चैप्टर है। जो लोग रह रहे हैं वो इंसान हैं, उन्हें भी हमारे और आपकी तरह जीने का पूरा हक है, वो भी बुनियादी हकूक़ रखने का बिल्कुल हकदार हैं वो लोग। ना बिजली, ना पानी, या ना गैस है। तो खुदारा यहाँ पर भी नज़र करम करें। और लोग आपका यहाँ पर बड़ा इंतज़ार करते हैं कि आप यहाँ से रोज़ गुजर के जाती हैं तो यहाँ पर कभी एक बार आएँ और इनसे मिलें और इनके लिए या तो कुछ करवा दें। शुक्रिया।